अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ताहिर खान एडवोकेट। यार ये अंदर आ जाओ, चुप चुप के आ जाओ। देखो ज़रा क्या होता है। पुलिस बाहर खड़ी है, बैलफ साहब अंदर आ रहे हैं। अब बैलफ साहब की आपने कार्रवाई चेक करनी है कि बैलफ साहब की बहादुरी आप चेक करें। वैसे काम नहीं देखा है ऐसे बड़े अफसरों को जो है वो बैलफ हाथ डाले और बड़ा तरीके से उसने मजबूती से हाथ डाला और छोड़ा नहीं, एंड तक उसने हथकड़ी जो उतरने नहीं दी। लेकिन जो है वो जाते हुए गाड़ी जो है वो किसकी गाड़ी में है? पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस की गाड़ी में लेके गए हैं या जो जो अफसर साहब हैं एडीसीआर जो हैं इनकी गाड़ी में गए हैं? ये आपने वीडियो में देखना है। तो अलबत्ता जो है वो ये देखते जाएं। ये अब उसको दिखा रहा है कि अदालती परवाना आ गया। तो आप ये चेक करें, उसका जो मुलाजम है वो चेक कर रहा है कि जी ये अदालती कोई है भी या नहीं है, वो चेक कर रहा है उसे पढ़ पुढ़ के। सामने अफसर जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि जी क्या वजह है, ये कौन आया है। ये हालांकि वो यूनिफॉर्म में, अभी वो सामने आएंगे नीली वर्दियों में वो बैलफ जो है। तो ये मुझे लगता है बैलफ ने ही वीडियो शायद बनाई होगी। उसकी पॉकेट में ये कैमरा पड़ा होगा, तो जिस तरह से व्यू आ रहा है ना, तो उसने ऑन करके कैमरा जो है ना वो अपनी पॉकेट में रख लिया है। अब वो साथ साथ उससे बात कर रहा है, साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। ये वो उसको जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको उसने दिया है कि भाई ये परवाना आया है तो हमें जो है वो जो गिरफ़्तारी करके ले जानी है। तो लेकिन वो आगे मुदाखलत कर रहा है। तो अचानक ही इसने जो है ना वो आगे धावा बोलना है, उसने कहना हट जाओ, पीछे हट जाओ सारे। ये एकदम आगे आ गया, हाथ के उसने जो है गिरफ़्तार कर लिया। वो अफसर साहब उठे हैं बड़ी आकड़ से कि क्या वजह है। तो अब लेकिन ये है कि ऐसा कि बैलफ ने गिरफ़्तार किया हो सकता है अगले दिन ही उनकी ज़मानत हो जाए, कोई होना कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्या होता है। लेकिन जो है वो एक दफ़ा तो गिरफ़्तारी उसने कर ली है। अब मैटर पीछे क्या है असल में वो तो फ़ाइल पढ़ के पता चलेगा। अगर उसमें कोई ज़ाती इनका कोई मैटर है तो वो और चीज़ है। अलबत्ता वैसे भी कई दफ़ा नोटिस की तामील कराने के लिए भी आते हैं, नोटिस बार बार आता है, वो पेश नहीं होते, रिकॉर्ड नहीं देते, वहाँ पे कोई रिप्लाई जमा नहीं कराते। तो कई दफ़ा वो इम्प्लीमेंटेशन में जब आ जाए तो उसमें वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हैं। पहले नोटिस जारी करते हैं, फिर उसमें जो बेलेबल वारंट जारी कर दिए, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए, इस तरह से चलता है। तो लेकिन अब इसमें मैटर क्या है, तो अगर मामूली सा मैटर है तो अगले दिन ही ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये है कि बैलफ ने वैसे बहादुरी दिखाई है कि उसने कोर्ट ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट कराया है। तो ये बैलफ साहब की वर्दी भी बीच में नज़र आ रही है। तो लेकिन ये हथकड़ी खोलेंगे, वो कह रहे हैं जी मैं आपके साथ चलता हूँ, खोलें खोलें, मैं जा रहा हूँ, आपके साथ जा रहा हूँ। वो जाने को तैयार हैं, विलिंग हो गए हैं, लेकिन पहले जो है वो उनका इरादा नहीं लग रहा था अफसर साहब का। तो अब वो कह रहे हैं कि हथकड़ी खोलें तो मैं फिर चला जाता हूँ, आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो लेकिन जो है वो हथकड़ी वो नहीं खो रहा, वो कहता है मैं बाहर जाके खोलूँगा। तो पहले जो है ना वो आप आ जाएं, बाहर आ जाएं, तो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी में ही लेके जाऊँगा। तो पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, वो पुलिस वालों को अंदर नहीं ला सकता था। मैंने कहा कि अंदर लाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो आपकी रिस्पेक्ट के लिए मैं पुलिस को अंदर नहीं लेके आया। पुलिस बाहर खड़ी है, डाला भी खड़ा है, तो आपकी रिस्पेक्ट है इसमें कि आप हमारे साथ आ जाएं। तो हम जो है वो आपको आपकी गाड़ी में लेके जाएंगे, इज़्ज़त से लेके जाएंगे, गाड़ी में बैठते मैं जो है ना हथकड़ी खोल दूंगा। ये बातचीत हो रही है उसके साथ इसकी, क्योंकि मैंने ये ओरिजिनल वॉइस में सुनी भी है तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो अब वो थोड़ी देर में बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि उसने लेके जाना है ज़बरदस्ती, वो छोड़ नहीं रहा। उनके जो बाकी स्टाफ है उसने दो तीन दफ़ा आगे आके मुदाखलत करने की कोशिश की है, तो उसने फिर ठीक ठाक झिड़का है बड़ी आवाज़ में, उसने कहा पीछे हट जाओ सारे। तो वो फिर थोड़े बहुत परेशान हुए हैं कि जी बैलफ साहब जो बड़े डाडे ने, बड़े गुस्से च ने। उसके पास अदालती इख्तियारात होते हैं, जब कोर्ट ऑर्डर पास हो तो फिर वो एज आ कोर्ट वर्क कर रहा होता है, वो सारे कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर आप ये बैलफ के हाथी पड़ जाएँ, उसे मारे मुरें, तो इस पे वो एफआईआर भी दे सकता है उसी वक्त। तो मैंने पहले जैसा एक जजमेंट वो की थी कोर्ट, उसमें यही हुआ था। वो बैलफ जो है वो उसने उसके साथ मुदाखलत उन्होंने की, उसको मारा, तो फिर बैलफ ने उस पर एक और पर्चा भी दे दिया था। अब ये पकड़ के ले गए, अब अपनी गाड़ी में वो बैठाने भी जाए। तो क्योंकि इसको पुलिस इमदाद भी हासिल होती है, बैलफ को कोर्ट ऑर्डर पे अगर इम्प्लीमेंट कराने में मुश्किल आ रही हो तो एसएचओ भी साथ होता है कंसर्न। लेकिन वो डाले में नहीं बिठाया। अब वो उसकी अपने जो गाड़ी, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, बड़े टीचरों को कुछ देते नहीं इस मुल्क में, तो इनको ब्यूरोक्रेट्स को आप देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ देते हैं। टीचर बेचारे बाहर धक्के खाते फिर रहे हैं, वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए, उनकी पेंशन कम हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है,
तो ये ब्यूरोक्रेट्स सारे जो हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनको सही मुराद दी हुई है। तो खैर वो टीचर्स को भी देनी चाहिए, अगर इनको मिल रही हैं उन्हें भी दें, मैं ये नहीं कहता इनकी वापस ले लें। इनमें कई बहुत अच्छे अफसर भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, और कोई सरकारी गाड़ी जो है वो अपने जो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए, घर के कामों के लिए। कई ऐसे अफसरान भी हैं जो घर जाके जो है ना वो अपनी कन्वेंस यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो है कुछ ऐसे भी होंगे, अब ये कैसे हैं इनका नहीं पता, लेकिन जो है अलबत्ता किसी मैटर में इनको ये गिरफ़्तार किया है। हो सकता है मामूली सा हो इनके नॉलेज में ना आया। कई दफ़ा निचला स्टाफ ऊपर अफसर को बताते ही नहीं है कि भाई ये नोटिस आ रहे हैं, इसमें बिल वारंट जारी हो गए हैं, आगे तक इतला ही नहीं अफसर को आती है। अफसर को इतला उस दिन आती है कई दफ़ा कि जी वो भाई आ गया, गिरफ़्तार करना आ गया जी, फड़ लो हो गई है। तो लेकिन कई दफ़ा खुद से जानबूझ के भी अवॉइड कर रहे होते हैं कोर्ट ऑर्डर्स को, लेकिन एट द एंड जाके फिर बाज़ औक़ात कोई दिलेर कोई जज हो, दिलेर स्टाफ हो, दिलेर बैलफ हो, तो फिर इम्प्लीमेंट हो ही जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। और जो है फिर अगले दिन कई दफ़ा ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, ऐसे जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो है वो उनका अपना जो है वो मतलब जो जुडिशरी में से उनको बैक नहीं किया जाता। तो ऐसा हाई कोर्ट में भी हुआ था एक मैटर में, एसएचओ साहब को उन्होंने किया, लेकिन वो